मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोला ताटे दिन भर करो ताटे कुकु हो कु कि दहना खइबे रे मुर्गावा कुकु हो कुकु। बट आप बोल रहे हैं कि कितनी है, तो कितनी किसी का गर्लफ्रेंड नहीं होती। गर्लफ्रेंड एक ही होता है जिसको इंसान प्यार करता है। गर्लफ्रेंड लेके जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल शेरे भोजपुरी में स्वागत है। आज मैं आप सभी को भोजपुरी के एक सुपरस्टार सिंगर और एक्टर सनी कुमार सानिया जी से रूबरू कराते हैं। तो सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले नमस्कार। इस चैनल से जितने भी जुड़े हैं हमारे दर्शक सभी को बार बार प्रणाम। मैं मस्त हूँ, बस आप लोग का आशीर्वाद अच्छे। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शेरे भोजपुरी टीम के लिए इतना सारा कीमती समय आपने अपना निकाला। आप सभी हैं तभी हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग की बातें हर एक चीज़ आप ही लोग तो सबके पास पहुंचाते हैं, तो हम लोग के लिए आप ही लोग सबसे महत्वपूर्ण इंसान होते हैं। सर, आपका एक सॉन्ग आया था जो बहुत बड़ा हिट था, मुर्गा कुकड़ू को। तो सर थोड़ा सा आप गुनगुना दीजिए जिससे हम आगे की बात करें। कैमरा के सामने सर। कि अरे मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोला ताटे दिन भर करो ताटे कुकु हो कु कि दहना खइबे रे मुर्गावा कुकु हो कुकु। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा हिट गाना है। ये गाना काफ़ी लोग कॉपी भी करके गाना गाते हैं। सर थोड़ा सा आप अपने स्ट्रगल लाइफ के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने स्ट्रगल किया और आप आज फिल्म कर रहे हैं और किन किन बाधाओं का आपने सामना किया। इंसान देखिए, जब शुरू में जब कुछ चीज़ भी शुरुआतें करता है ना, तो इंसान के लाइफ में तो प्रॉब्लम आता ही है। और हम लोग कोई बड़ा फैमिली से नहीं है, काफ़ी कठिनाइयाँ हम लोग झेल कर इस इंडस्ट्री में और जमे हैं। और आप लोग के प्यार आशीर्वाद से कुछ गा रहे हैं, सब पब्लिक हमें पसंद कर रहा है। बचपन स्टार्टिंग लाइन में यही होता था कि क्या है कि बचपन में मुझे गाने का मतलब बहुत ही शौक़ था। बचपन में मतलब मेरा भी एक इच्छा था कि मैं भी एक बहुत बड़ा स्टार बनूँ, हमें भी लोग देखे। मतलब हमें जैसे लोग बड़े बड़े स्टार को लोग देखकर पसंद करते, तो हम भी सोचते थे कि हमें भी लोग देखें, मतलब हमें भी पसंद करें लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई स्टार है कि लोग देखने के लिए 50,000 लोग जुड़ते हैं लोग देखने के लिए। तो मेरा भी इच्छा था कि मैं भी एक ऐसा स्टार बनूं कि लोग मेरे को भी देखें। ये पब्लिक का प्यार आशीर्वाद है कि हम बचपन से मेरा जो इच्छा था, स्कूल से गाते जब गाना चालू किया, तो जब कुछ लोग का इच्छा ये था कि मतलब ये लड़का बचपन से अच्छा जब गा रहा है तो इसको अपना कुछ एल्बम वगैरह इसको मतलब इसका कराया जाए। तो लोग कराएं और एक एल्बम आया मेरा गुरही जलेबी, जो जीवन का सबसे पहला एल्बम है मेरा। वो गाना अच्छा था, बट होता है स्टार्टिंग पीरियड में क्या होता है कि थोड़ा उतना हिट हुआ नहीं। लेकिन जब दूसरा गाना जिसमें मुर्गा वाला मेरा गाना था, तो लाइव का मेरा दूसरा गाना था, तो वो गाना जब हम गाएँ तो वो गाना हमें लग रहा है कि मतलब बस पब्लिक का प्यार था कि मुझे दूसरे एल्बम से इतना प्यार वो लोग पब्लिक हमें दिए कि सुपर डुपर हिट गाना हुआ। और वो गाना इतना बजा कि भोजपुरी में अगर कहीं भी अगर भोजपुरी के हिट लिस्ट में कोई अगर गाना आता हो, तो वो गाना टॉप 10 में से ज़रूर 5वां, चौथा या दूसरा, तीसरा पे ज़रूर उस गाने को मतलब आता है। तो सर, जैसे कि अभी रितेश पांडे जी आए और उन्होंने कहा कि अब हम अश्लील जो भी गाना गाए हैं अब हम आज के बाद नहीं गाएंगे, और जितने मेरे अश्लील गाना है उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि नहीं, मैंने अश्लील गाना गाया है और जो भी मेरे गाने अश्लील है मैं धीरे धीरे करके यूट्यूब से हटा दूंगा। आपका इसके बारे में क्या राय है? मैं भी भैया का इंटरव्यू देखा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। देखिए लाइफ में क्या होता है ना, सिंगर जितने भी होते हैं, हम हैं रितेश भैया को, जितने भी सिंगर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, गाने को सभी लोग कुछ गंदा गाए हैं। ऐसा नहीं कि कोई बोले कि हम गंदा गाना कभी गाए हैं, गाने को सब कोई गाए। लेकिन अच्छा ये होता है कि अगर मान लीजिए हमसे गलती हुई, हम उस चीज़ को गाए हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करके हमसे गलती हुई है, और ये पब्लिक से बोलना चाहिए कि नहीं, मैं जो गा दिया हूँ आगे से मैं ऐसा कभी गाना गंदा नहीं गाऊँगा। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मतलब आगे से जितने भी सिंगर, जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, क्योंकि देखिए एक कलाकार के उठने से मतलब कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब तक कलाकार सभी जितने बड़े बड़े स्टार हैं, जब तक सभी कलाकार अगर नहीं आएंगे इस मुहिम के तहत, जब तक नहीं बोलेंगे कि मतलब गंदगी वाकई में इसमें है। क्योंकि कुछ लोग हम देख रहे हैं कि मतलब 5 से 7 साल पहले जब हम लोग स्टार्ट नशनी किए थे, तो उस समय गंदगी इतना नहीं था, और लोग भोजपुरी के इतना हीन नज़रिए से नहीं देखते थे। कभी भी आप दिल्ली, मुंबई कहीं बाहर या बोलेंगे कि हम भोजपुरी सिंगर हैं या भोजपुरी गाना गाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि भोजपुरी का मतलब, तो लोग ऐसे जैसे लगता है कि मतलब कुछ नहीं, मतलब बहुत बुरा चीज़ है।
तो ये सिर्फ गंदा जो चीज़, जो अच्छा लोग हैं, अच्छाई आज कम हो या बुराई बहुत ज़्यादा हो गया, तो गंदगी लोग ज़्यादा गा रहे हैं और अच्छा लोग कम गा रहे हैं। तो मैं जितने भी बड़े बड़े स्टार हैं, जितने भी मतलब भोजपुरी के जो नामचीन हैं, उन सब सभी भैया लोग से निवेदन करते हैं कि आप लोग भैया भैया गाना गाइए, क्योंकि आप लोग को देखकर हम लोग गाते हैं, हम लोग को देखकर जितने भी नए सिंगर हैं ये लोग गाते हैं। तो आप सभी लोग गाएंगे तो लाखों करोड़ों लोग आप लोग को जानते हैं। अगर आप लोग कुछ अच्छा चीज़ करेंगे तो लोग सोचेंगे नहीं कि जब इतने बड़े बड़े स्टार लोग अगर अच्छा चीज़ गा रहे हैं तो हम लोग को भी गंदगी नहीं करना चाहिए। तो ये आप सभी लोग जितने बड़े बड़े स्टार भैया लोग सभी लोग से निवेदन करते हैं कि आप लोग आगे इस मुहिम को चलाइए। उसके देखा देखिए हम लोग भी पीछे से अपना गंदगी को साफ करते हुए अच्छा गाना गाएंगे। तो सर अभी आपका कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कौन सा सॉन्ग आ रहा है, कौन सा फिल्म आ रहा है जो बहुत दिनों से आपके जो दर्शक हैं बहुत दिन से वेट कर रहे हैं? नहीं तो अभी तो RCM कंपनी से 4 सॉन्ग मेरा आया हुआ है कि मिलल बाटे जवानी भगवान से सचल करना, थोड़ा शादी में कॉल रिकॉर्डिंग बजा देना, और छत के ऊपर चढ़ी भौजी पतर को भौजी, तमाम गाना भी RCM कंपनी से 4 लोकगीत गाना में रिलीज हुआ है। और आज सुबह सावन का एक गाना मेरा RCM कंपनी से रिलीज हुआ है, काफ़ी प्यारा गाना है, आप लोग सुनिए। और रही बात फिल्म की, तो फिल्म मेरा 4 से 5 फिल्म वगैरह बन के रखा है। एक है सनिया हुए श्याम, दूसरा है वो हरे दुपट्टे वाली, तीसरा है नगीनिया, और चौथा है अगुआ। और एक जो फिल्म है जो छक्के पे छक्का एक फिल्म है वो भी आने वाली है, और फरवरी में उसका शूटिंग स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कोरोना काल के लिए गवर्नमेंट का परमिशन नहीं मिला, इसलिए उसका शूटिंग अभी चालू नहीं होगा। 15 से 17 इसी महीने में चालू होगा। अभी भी जैसे आपने बताया कि हमारा सॉन्ग सावन में आने वाला है, तो सावन का महीना भी चल रहा है, चाहेंगे कि थोड़ा आप गुनगुना दीजिए ताकि दर्शक का भी। अरे हे भोलेनाथ राख ली शरण में, हे भोलेनाथ राख ली शरण में, मथ सनिया झुकावत बड़ुए रौरे चरण में, हे भोलेनाथ राख ली शरण में। आपका भी एकदम गला में मास्टर शूटिंग विराजमान है। अभी कभी एक ऐसा जो सॉन्ग जो बहुत ज़्यादा फेवरेट हो, जो आप बार बार अपने सुनते हो एकदम दिल में लगे, ऐसा कोई सॉन्ग है आपका? मेरा गाना देखिए, गाना तो तमाम बहुत सारा है और बहुत सारा गाना हिट भी पब्लिक दर्शक हमारे किए हैं, लेकिन हर कलाकार का एक अपना ही उसका गाना एक होता है जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो एक गाना मेरा है जो काफ़ी रोमांटिक गाना, वो अच्छा खासा वो मतलब रिस्पॉन्स उस गाने का मिला था। 15 मिलियन उसका यूट्यूब पे व्यूज़ है, बड़े बिहार पंकज जी का लिखा हुआ गाना है। ऐसे है, अरे हमार जान सुंदर बड़ी जान से हम तई नहीं के मंगल रही अपना भगवान से, हमार जान सुंदर बड़ी जान से। ये मेरा गाना पसंदीदा है, ये गाना मैं अभी भी मतलब कभी कभी सुनता हूँ। काफ़ी सुंदर गाना है भैया। तो आपका अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में आप किसे अपना आइडल मानते हैं, जिसे आप फॉलो करते हैं, ऐसा कोई सिंगर एक्टर? देखिए सिंगिंग के बाद तो हम लोग जिस पीरियड से स्टार्ट किए थे 2007 से, तो उस समय हिट लिस्ट में और नामचीन गायक में कौन भैया थे, कौन सिंह भैया, जिसको हम लोग देखकर सिंगिंग अपना स्टार्ट भी किए हैं। और आज जो भी है उनको देखा देखी हम लोग गा रहे हैं, क्योंकि हमेशा से वो मार्केट में ऐसा चीज़ भेजते हैं जो काफ़ी मतलब पब्लिक को और नए मतलब जितने स्टार सिंगर भी हैं उनको देखकर, क्योंकि अच्छा चीज़ वो गाते हैं तो एक उम्मीद आदमी करता है कि नहीं अगर सामने वाले जो अच्छे गा रहे हैं तो हमें भी वैसे मतलब पूरा तो उनके जैसा नहीं कोई गा सकता है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि भैया से मतलब थोड़ा सीखें और हमेशा कोशिश करते हैं कि भैया के जैसे ही थोड़ा जो भैया चीज़ गा रहे हैं उसके उनको दिखा देते हैं, कोशिश करें कि अच्छा चीज़ हमको मार्केट में। आप वर्ल्ड फेमस पावर स्टार पवन सिंह के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इस माइक के माध्यम से? इस माइक के माध्यम से यही कहेंगे कि भैया का आशीर्वाद प्यार हम सभी जितने भी मतलब उनको जो देख के आज इंडस्ट्री में हैं, हम हैं कल्लू जी हैं, उनके बाद हमें लग रहा है कि जितने भी कल्लू जी हो गए, हम हो गए, रितेश पांडे भैया हो गए, समर सिंह जी हो गए, गुंजन भैया, ये सभी लोग पवन भैया के बाद ही आए। तो हमें लगता है कि सभी लोग का गुरु पवन भैया ही हैं। उम्मीद करते भैया कि भैया हैं, उनको देखा देखिए हम लोग गाते हैं, और भी जितने भी सिंगर हैं उनसे सबको सीखना चाहिए, क्योंकि हमेशा से अच्छा चीज़ मार्केट में देते हैं। जब आप पहली बार मुंबई गए तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? रिएक्शन देखिए, रिएक्शन पहली बार जब आदमी बड़े लेवल पे आदमी जाता है तो पहले तो विश्वास भी नहीं होता कि हम कहाँ पे हैं,
लेकिन खुशी हमें इस बात की हुई कि जब स्टार्टिंग में जब किया था, मेरा जब इच्छा था कि मैं बहुत बड़ा स्टार बनूँ, मुझे भी लोग देखें। जैसे मैं मुंबई गया तो मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं मुंबई आया हूँ, लेकिन दर्शकों का प्यार है जो इस भाई को छोटे से गांव से उठाकर दिल्ली, मुंबई, पूना, गुजरात कहाँ कहाँ घुमाया और उस लेवल पे पहुँचाया कि जहाँ मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। तो ये सब दर्शकों का प्यार है, आप लोग हैं तो हम लोग। आपका कोई ऐसा फैन जिसे आप देख कर शौक हो गए फीमेल में? फीमेल में जी बहुत सारे लोग हैं और कितने तो जितने भी फैंस हमारे लड़कियां हैं, कुछ लोग ऐसी थी कि मतलब इतना परेशान थी लोग कि इतना फोर्स करती है, सनी जी आप तो मुझसे शादी कर लीजिए मेरा। तो मैं उन लोग से बोला कि अभी मेरा उम्र 21-22 साल, अभी मेरा करियर बहुत आगे है, 10 साल 15 साल अभी इस इंडस्ट्री में हमें मेहनत करना है, कुछ अपने आपको बनाना है कि ताकि हमारे फैमिली मम्मी पापा तो लोग बोले कि हाँ बेटा है कुछ किया है। तो एक हमारे जो एक फ्रेंड्स थे, एक इधर यूपी में सलेमपुर पड़ता है, वहाँ से बेचारे इस भाई के प्रति प्रेम है और चाहे वो अपने भाई को स्टार बड़ा मानते हैं, चाहे वो एक पसंदीदा उनका है, हम जो भी वो सोच समझ के वहाँ से साइकिल से 140 किलोमीटर दूर से जब आए थे हमसे मिलने, तो उस समय दिल देखकर इतना गदगद हो गया, इतना खुश हुआ, आँख से आंसू में आ गए। सोचे कि देखिए कि एक ऐसा भी है कि मतलब उस लायक हम लोग हैं कि मतलब दर्शक हमें इतना प्यार करते हैं, जो इतना 140 किलोमीटर से साइकिल चलाकर कोई आया है, तो दिल मतलब हमें इतना खुशी हुआ कि चलिए उस लायक हमें आप लोगों ने। सवाल नहीं है, ये दर्शकों से सवाल आया है कि आप जाइए तो पूछिएगा कि भैया की मतलब गर्लफ्रेंड जो है मतलब कैसे और कितना कितना जी मेरा ये कोई पर्सनल सवाल नहीं है, ये मतलब कि आ रहा था कमेंट में कि पूछिएगा आप जरूर। नहीं देखिए क्या है, गर्लफ्रेंड है बट आप बोल रहे हैं कि कितनी है, तो कितनी किसी का गर्लफ्रेंड नहीं होती, गर्लफ्रेंड एक ही होता है जिसको इंसान प्यार करता है, गर्लफ्रेंड लेके जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपका ये लास्ट माइक है, आप शेरे भोजपुरी के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? इस चैनल से, शेरे भोजपुरी चैनल से जितने भी जुड़े हैं सभी को मेरा बार बार नमस्कार, और इस चैनल पे आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और आगे उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी दर्शक हैं आप लोग का प्यार आशीर्वाद हम सभी कलाकार जितने भी मीडिया लाइन से हैं सभी लोग को आप लोग देते हैं, सबको सहयोग करिए और सबको आगे बढ़ाइए। आप सभी का इसी तरह स्वागत रहेगा टीम शेरे भोजपुरी।